हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। अभी बीच में हम लोग की कुछ दूरी सी बन गई थी और उसका एक रीज़न था कि लॉकडाउन में करीब करीब सभी चीज़ें बंद हो गई थी। हम लोग भी घर पे थे, तो इस वजह से आप लोगों के सामने मैं रूबरू नहीं हो पाया। आज फिर से एक बार मौका मिला है आपके सामने आने का, तो मैं आज आपको एक मेडिक्लेम पॉलिसी के विषय में बताता हूँ। मेडिक्लेम पॉलिसी हमारी किसी भी कंपनी से ली जा सकती है, चाहे वो LIC हो, चाहे वो GIC हो, और चाहे वो मतलब एक्चुअली मेडिक्लेम के अकॉर्डिंग ही हो। तो इस पॉलिसी को लेने से हम अपनी फैमिली को एक तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सिक्योर कर देना कि अगर इन केस कुछ भी मिसहैपनिंग अगर होती है परिवार के साथ, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे किसी डिजीज़ की वजह से हो, तो उसको कवर करने के लिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी होती है, जिसमें कि हम अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अपने साथ साथ मतलब अपने परिवार की भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने से अटेंडम आने वाली दिक्कतें जो होती हैं कि लोगों के पास एकदम से पैसा नहीं होता है, और उसमें क्या होता है कि अपनी सेविंग्स जो होती हैं, चाहे वो FD हो, चाहे RD हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या पॉलिसी हो, तो हम उसको उस समय क्या होता है कि तोड़नी पड़ती है या सरेंडर करनी पड़ती है। तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मेडिक्लेम पॉलिसी को लेते हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी इंडिविजुअल भी ली जा सकती है और अपनी फैमिली के साथ भी ली जा सकती है। मेडिक्लेम पॉलिसी जब हम लेते हैं तो सबसे पहला इसका क्लॉजेज होता है कि एक वेटिंग पीरियड हमारा जो होता है वो करीब हमारा 3 महीने का होता है। 3 महीने मतलब कि 90 डेज़ का। 90 डेज़ के भीतर अगर कोई क्लेम हमारा लॉग होता है तो उस पर कोई भी कंपनी सुनवाई नहीं करती है, केवल एक्सीडेंटल को छोड़कर। मतलब कहने का ये है कि अगर एक्सीडेंटल के थ्रू हमारा कुछ भी होता है तो वो 1 डे से कवरेज होता है, लेकिन अगर कोई डिजीज़ की वजह से हम अगर एडमिट होते हैं या जाते हैं हॉस्पिटल में तो वो हमारा क्लियर नहीं होता है और वो रिजेक्ट होता है। तो 90 डेज़ का वेटिंग पीरियड होता है। 90 डेज़ के बाद हमारी इस पॉलिसी पे कवरेज सारे शुरू हो जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग होती हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो होती हैं, जो मेजर होती हैं, तो हमारे 4 साल के टर्म में कवर नहीं होती है। पॉलिसी अगर हमारी कंटिन्यूस 4 साल चल जाती है तो उस जितनी भी डिजीज़ होती हैं प्री एग्जिस्टिंग को उसको हम कवर कर लेते हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जिसको हम 2 साल के अंदर नहीं कवर करते हैं, जैसे कि मोटा मोटा हम बोल सकते हैं कि जैसे हार्निया का ऑपरेशन हो गया, पथरी हो गई, साइनस की समस्या हो गई, दांत या आपकी नाक की हड्डी का बढ़ जाना या कान की हड्डी का बढ़ जाना, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम 1 साल 2 साल क्या मतलब कितने भी समय तक हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन बीमारियों को केवल 2 साल के लिए रोका गया है कि कुछ बीमारियां हैं जो 2 साल के अंदर कवर नहीं होती हैं। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये माने कि हमने आज पॉलिसी ली और उस पॉलिसी पे अगर मेरा कोई क्लेम नहीं हुआ तो हमें NCV मिलती है, नो क्लेम बोनस भी हमको मिल जाता है। नो क्लेम बोनस से हमारी क्या होती है कि प्रीमियम तो हमारा सेम रहता है, लेकिन हमारी जो सम इंश्योर्ड की वैल्यू होती है वो हमारी बढ़ जाती है, उससे हमारा रिस्क कवर बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम 4 साल तक सपोज डेट कोई ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ, 4 साल तक पॉलिसी मेरी रिन्यूअल में ही चलती रही, तो 4 साल के बाद आपकी सारी चीज़ें इस पॉलिसी में कवरेज में आ जाती हैं। फिर चाहे वो किसी भी तरीके की समस्या हो तो 4 साल के बाद वो सारी चीज़ें आपकी कवर्ड हो जाती हैं। फिर कंपनी आपसे ये नहीं पूछती है ये कब से थी है या कब से नहीं है। लेकिन ये तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी का ये मतलब नहीं कि हम 4 साल तक उसका कोई क्लेम ना लें, वो तो एक अलग मैटर है। अगर कोई क्लेम आता है तो उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, डॉक्टर की फ़ीस, नर्सिंग चार्जेस, रूम रेंट चार्जेस सारे कवर्ड हो जाते हैं, जिससे कि आदमी को अगर कोई अपनी सेविंग है तो वो उसको तोड़नी नहीं पड़ती है, वो इसी आपकी पॉलिसी से कवर हो जाता है। पॉलिसी हमारी मिनिमम 3 लाख से लेकर 25 लाख तक अवेलेबल है। इंडिविजुअल अगर बात करते हैं तो करीब प्रीमियम 3,500 रुपये इंडिविजुअल आता है। अगर फैमिली एक छोटी फैमिली को ले लेते हैं जिसमें 2 लोग और एक बच्चा है तो उसकी फैमिली का प्रीमियम करीब 10 से 10,500 रुपये के करीब आता है। तो इस तरीके से फैमिली ग्रुप को चूज़ करके उसका प्रीमियम भी थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, और कितने समय इंश्योर के लिए हम वो पॉलिसी ले रहे हैं तो उससे उसका अलग अमाउंट निकाला जा सकता है।
इससे बेनिफिट हमारा